तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने सवाल ये पूछा था कि क्या यूपी में नेता कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो बंगाल चुनाव में जो रैलियां हुई थी उनको बहुत हद तक जिम्मेदार माना गया था। इस बार चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक जरूर लगा दी है, पर क्या राजनीतिक दल सच में जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे कि कोरोना को फैलने से रोका जाए? क्योंकि चोर दरवाजा ढूंढ ही लेते हैं ये राजनीतिक दल। बिल्कुल ढूंढ लेते हैं शोभना। और पहले ये बता दूं कि राजधानी लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो मौसम का पारा है वो तो गिरता जा रहा है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक आपने कोरोना की बात की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करता हूँ। विनीत शुक्ला इस समय मौजूद है मेरे पास। शुक्ला जी, ये जो रोक लगाई है आयोग ने रैलियों को लेकर और कोरोना को देखते हुए, किस तरह से लेते हैं फैसला आप? देखिए, चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा, अक्षरशः उसका पालन बिल्कुल किया जाएगा। जो भी गाइडलाइन पहले से आई है, जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चुनाव आयोग का सम्मान किया है और उसी की गाइडलाइन पर चलने का काम किया है। नेता को तो भीड़ पसंद है ना? नहीं, देखिए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 24 करोड़ जनता ने अब मन बना रखा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो दमदार सरकार है, और एक दमदार सरकार बनाम नकारा सरकार, नकारा और भ्रष्टाचारी सरकार जो थी उसको उखाड़ के फेंकने का काम 2017 में किया था। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का फिर से कमल खिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ईमानदार है। आप कमल खिलेगा वो आपका तर्क है, लेकिन मैं ये कहूँगा चुनाव आयोग ने 2019 का भी चुनाव कराया था, कई सारे प्रतिबंध लगे थे, लेकिन आपके बड़े नेता किस तरह के बयानबाजी कर रहे थे, किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे थे, तो कहाँ आयोग के निर्देश मानते हैं आप? देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, सभी संस्थाओं का सम्मान करती है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। हम हमेशा से जिम्मेदारी निभाते हैं और समाज में ऐसा कोई भी संदेश नहीं देते हैं जो जनहित को नुकसान पहुंचाने वाला। हम जिम्मेदार हैं, समाजवादी पार्टी गैर जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार होते तो इस बारिश में इको गार्डन में जिस तरीके से अभी भी तमाम सारे जो यूथ के लोग हैं अपनी नौकरी के लिए जाड़े में बारिश में बैठे हैं, तो दमदार रैली बताइए। चुनाव आयोग ने रैली को लेकर जो कहा, जो रोक लगा, बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर दर्शकों को जरा बता देते हैं हम। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बड़ी खबर। दरअसल कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। असीम अरुण विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। असीम अरुण ने वीआरएस लेते हुए ये जानकारी दी है। असीम अरुण के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज, अपने आप में ऐतिहासिक खबर है ये तो, चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसी दिन कमिश्नर साहब जो है वीआरएस लेते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी। जी हाँ, हम सब हैरान हैं। मुझे तो रत्ती भर इस बात का इल्म नहीं था। और असीम अरुण जो है, उनके पिता श्री राम अरुण यूपी में डीजीपी रहे हैं और इस बात की उन्होंने जानकारी सोशल मीडिया में डाली है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई थी और वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। एक और फॉर्मर डीजीपी जो है ब्रिजलाल, बीजेपी से ही वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। मुझे लगता है उनसे उन्होंने प्रेरणा ली होगी और आज अचानक से इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दी है कि वो पुलिस कमिश्नर से इस्तीफा दे करके अब वो राजनीति में कूदना चाहते हैं। ये जो खत लिखा है वो खत मैं पढ़कर सुना देती हूँ। 4 पैरा का ये खत है, लेकिन कह रहे हैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूँ। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के योग्य समझा है। फिर मैं दूसरा पैरा छोड़ रही हूँ, तीसरे में लिख रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि महात्मा गांधी द्वारा दिए तिलस्म की सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति के हितार्थ हमेशा कार्य करूं। आईपीएस की नौकरी और अब ये सम्मान सब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा अफसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था के कारण ही संभव है। मिस करूंगा मैं अपनी वर्दी को। आखिर में ये लिख भी रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।